बस ये 4 पत्ते इस तरीके से लेने से आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से खून की कमी की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि शरीर में कहीं पर भी टॉक्सिन्स जमा है, फैटी लिवर की समस्या आपको है या फिर आपके ब्लड में बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होने की वजह से स्किन से रिलेटेड समस्याएं आपको है, आंतों में कीड़ों की समस्या है, बॉडी में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है, तो ऐसे में ये पत्ते आपको बेहद लाभ देते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बढ़ा हुआ है, कम है, तो ऐसे में भी ये लाभ देते हैं। कौन से हैं ये पत्ते और कैसे इस्तेमाल करने हैं, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आप में से बहुत सारे लोगों ने सड़क के किनारे या घर के आसपास भी पपीते के पेड़ को देखा होगा, लेकिन पपीते का पेड़ क्या सिर्फ और सिर्फ पपीते इस्तेमाल करने के लिए है? नहीं, इसके जो पत्ते हैं ये भी हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। कई सारी समस्याओं में बहुत सारे लाभ देते हैं। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। पपीते के पत्ते का इस्तेमाल करने से एक तो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, इसके अलावा खून को साफ करने में भी ये आपको मदद करते हैं। अगर आपको आंतों में कीड़ों की समस्या है तो ऐसे में 5 से 10 ml की मात्रा में इसका ताज़ा पत्तों का रस सुबह सुबह थोड़ा सा चुटकी भर काली मिर्च डाल करके अगर खाली पेट लगातार 3 दिनों तक लिया जाए तो ये आपके आंतों के कीड़ों को समाप्त करता है, पेट के जितने भी बैड बैक्टीरियाज हैं उनको समाप्त करने का काम करता है और आपकी गट हेल्थ को हेल्दी बनाता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि शरीर में खून की कमी है तो ऐसे में कैसे इस्तेमाल करें, तो शरीर में अगर खून की कमी है या ब्लड से रिलेटेड कोई भी इम्प्योरिटीज आपके शरीर में है तो ऐसे में आप इसका जो रस है, ताज़ा रस 15 से 20 ml की मात्रा में ताज़ा निकाल करके और उतना ही इसमें पानी मिला करके और चुटकी भर सौंठ मिला करके अगर लेते हैं सुबह खाली पेट या शाम को 4 बजे से पहले कभी भी दिन में और 8-10 दिनों तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलते हैं। इसके अलावा वो लोग जो अक्सर ये कहते हैं कि दांत कमज़ोर हो गए हैं, दांतों में पीलेपन की समस्या है, मसूड़े कमज़ोर हैं, तो वह पपीते के पत्ते को अच्छे से धुल करके साफ करें और उसके बाद इन्हें सुखा करके इनका पाउडर बना लें। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसके जो पत्ते हैं उन्हें अच्छे से पानी से पोंछ करके, धुल करके पोंछ करके आप इन्हें जला लीजिएगा। जलाकर जो इसकी राख बनेगी, इसकी राख को पाउडर बना करके एकदम और आप इसे डब्बे में भर के रख लीजिएगा। इसमें से 4 चुटकी दूध में मिलाकर लेंगे तो जोड़ों का जो दर्द है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी का, वो कम होता है। शरीर में कोई गांठ है तो उसे घोलने में मदद मिलती है, ये कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है। इसके अलावा जितना भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है और फैटी लीवर में भी लाभ देता है। इसी के साथ साथ जब आप इसको दांत से संबंधित प्रॉब्लम हो तो इसमें आप थोड़ा सा फिटकरी मिला करके इसी राख में और सेंधा नमक इसे दांतों पर, मसूड़ों पर घिसेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पुरानी खांसी की समस्या है तो ऐसे में इसी राख में जो मैंने आपको बताई है 2 से 3 चुटकी राख और थोड़ा सा शहद एक साथ मिक्स करके रात को सोने से पहले चाटने से आपको लाभ मिलते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं जिसकी वजह से हमें पसीने से बहुत स्मेल आती है या फिर मुंह से बदबू आती है, टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, जगह जगह चेहरे पर पिंपल्स हैं, दांत खाज खुजली की समस्या है, लीवर टॉक्सिक हो चुका है, तो ऐसे में क्या कीजिएगा, 6 से 7 इसके पत्ते लीजिएगा। पत्तों को लेकर के अच्छे से पानी से धुलकर साफ करके टुकड़ों में तोड़ लें। तोड़ करके लगभग 500 ml पानी के साथ इनको उबाल लेना है। उबाल करके जब ये पानी आधा रह जाए उस समय गैस को बंद कर दें। अब इस पानी को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद एक हिस्सा आपने पहले दिन, दूसरा हिस्सा दूसरे दिन, तीसरा हिस्सा तीसरे दिन और चौथा हिस्सा चौथे दिन लेना है। इस तरीके से अगर आप इसको लेते हैं और 8 दिन तक इसी तरीके से रिपीट करते हैं तो ये आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को निकालता है, बॉडी को या अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आपको पुरानी गांठ की समस्या है तो ऐसे में भी इसी से आपको काफी लाभ मिलते हैं। ये कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। इसकी जो जड़ होती है पपीते की, उसको अगर अच्छे से धुलकर साफ करके और कूट छेद करके उसमें अरंडी के पत्ते मिला करके जहां भी गांठ है अगर उस जगह पर बांधा जाए तो इससे भी आपको गांठ को घोलने में मदद मिलती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।